चलिए आज कुछ नया सीखते हैं वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। लास्ट वीडियो जो था उसमें न्यूमरोलॉजी की बात की गई थी, तो आज सोचा कि कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड बात की जाए। तो ऐसा बहुत बार होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वास्तु में अपना साउथ फेसिंग घर ना लें, क्योंकि साउथ फेसिंग डायरेक्शंस बहुत ही डेलिकेट डायरेक्शंस हैं। वहाँ एंट्रेंस पॉजिटिव आती तो है, बट वहाँ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं जो कि कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं। अब एस्ट्रोलॉजी शास्त्र, हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि सपोज अगर यहाँ राहु महाराज यहाँ बैठे हैं, या किसी भी घर में राहु प्लस शुक्र या राहु प्लस वीनस इनकी कॉम्बिनेशन हो चुका है, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं या शनि महाराज यहाँ हैं, लाइक देयर आर सो मेनी प्लेसमेंट्स। तो इन सब में सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में प्रिकॉशंस दी गई है कि साउथ फेसिंग घर में ना रहें। अब साउथ फेसिंग घर में ना रहें, उसके पीछे का लॉजिक क्या है आज वो समझते हैं। वो कहते हैं क्योंकि साउथ फेसिंग घर होगा तो ऑब्वियसली जो एंट्रेंस है वो या तो साउथ वेस्ट में खुलेगी या साउथ में खुलेगी या साउथ साउथ वेस्ट में खुलेगी, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव एंट्रेंसेस नहीं होती हैं। ये घर में तभी आती हैं जब कुंडली में, हमारी कुंडली में पितर दोष बना हो। और यकीन जानना, ऐसी कोई कुंडली नहीं जिसमें पितर दोष ना हो। किसी ना किसी लेवल पे थोड़ा या कम होगा ही, क्योंकि हम सब एक बारबेरियन कल्चर से ही आए हैं। पिछले जन्मों में हम सब बारबेरियन थे। बारबेरियन कल्चर इज वेयर की हमें दूसरे को मारना पड़ेगा अगर खुद को बचाना है। तो अब खुद जानते हैं कि कितने सारे युद्ध हुए, कोई राजे महाराजे लड़ते रहे, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स हुई जिसमें दूसरे को मार के ही खुद को सरवाइव किया गया। तो वहीं से ही ये पितर दोष युगों युगों से, और भी बहुत सारे ऐसे कांड हुए जहाँ से ये सब चलता गया। और अब हर किसी की कुंडली में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे पितर दोष बना रहता है। और वो पितर दोष अगर हम साउथ फेसिंग घर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एंट्रेंस अगर सपोज साउथ में खुल गई तो ऑब्वियसली हमारा गराज उसकी साइड में साउथ वेस्ट में आएगा। और अगर साउथ वेस्ट में गराज आया तो ऑब्वियसली वो 3, 4, 5 स्टेप्स नीचे होगा, जो कि घर के मेन लेवल से नीचे जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके हिसाब से ये राहु महाराज अपना खेल खेलते हैं। ये डेट इश्यूज दे देंगे, ये प्रॉफिट में कमी करेंगे। राहु, अब ऐसा मत समझना कि राहु का मतलब है कि कहीं ऊपर देखो। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आप जानते हैं राहु मीन्स हमारे विचार, हमारे सोचने समझने की शक्ति, सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की पावर, वही राहु है। तो उसमें कमी आ जाती है जिसकी वजह से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कहीं साउथ वेस्ट में स्टेप्स 3-4 स्टेप्स उतर के गराज बन गया तो डेफिनेटली जान लेना कि रिलेशनशिप्स तो गए। अब रिलेशनशिप में वहाँ उन घरों में रहने वाले लोगों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उनकी स्टेबिलिटी में बहुत सारा फर्क पड़ेगा, बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, उतना पैसा जुड़ नहीं पाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो डे बाय डे बहुत सारे लोग फेस करते ही हैं। वो यही वजह है कि साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए। अब उसके लिए जो एक सिंपल सी रेमेडी है जो आप अगर करेंगे तो वेरी इफेक्टिव। मैं 2 रेमेडीज यहाँ पे ये जरूर शेयर करूंगा आपके साथ कि अगर कहीं आपकी साउथ फेसिंग घर है और आपकी एंट्रेंस, अब आपको तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन जहाँ भी है वहाँ पे, और आपको ये सब प्रॉब्लम्स देखने में मिल रही हैं, रिलेशनशिप्स अनस्टेबल, हेल्थ इश्यूज एंड मनी सेविंग इश्यूज, तो आपको अपनी एंट्रेंस पे जो दहलीज जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है अकॉर्डिंग टू ज्योतिष शास्त्र। वहाँ आपको एक चांदी का पतरा 1 इंच चौड़ा और जितना बड़ा दरवाजा हो उतना लंबा वो जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस को जानते हैं, वी नो सिल्वर रिप्रेजेंट्स मून, तो वो चांदी का पतरा, वो जो दहलीज है जो राहु को रिप्रेजेंट करती है, उस राहु को वो कंट्रोल कर लेगा सिल्वर। तो चांदी का पतरा दहलीज पे लगाना मतलब उस राहु को कंट्रोल कर लेना, जो पितर दोष का कारक बन के बैठा हुआ है, जो हमारी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स देगा। तो एक तो ये रेमेडी, और दूसरी रेमेडी, अगर कहीं आपका गराज साउथ वेस्ट में आ गया है तो गोल्डन फ्रेम में आप एक ड्राई माउंटेन की पिक्चर उस डायरेक्शन में, गराज की डायरेक्शन में जरूर लगा दें, ताकि उस डायरेक्शन को वो वेट मिल सके, जिसकी वजह से
जिसके ना होने की वजह से रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी हो गई है और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये 2 रेमेडीज जरूर फॉलो करें। हम घर बनाते हैं बहुत बड़े या बहुत महंगे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी हम प्रिकॉशन लेके चलें और कुछ ना कुछ कहीं, जैसे सपोज हमने अपनी एंट्रेंसेस को पॉजिटिव रख लिया, टॉयलेट्स को सही डायरेक्शन में रख लिया, बेडरूम्स सही चले गए, किचन सही चली गई और स्टेयर्स सही चली गई, मतलब ये और 1-2 चीजें, मतलब इतना भी अगर हम ठीक कर गए उसे अपने घर को बनाते हुए, तो समझ लेना कि 70 to 80% हमारा वास्तु घर का ठीक हो गया और हमारी जिंदगी में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हमें प्रिकॉशन मिल गई और हम बच गए। प्रिकॉशन मैं ऑलवेज ही कहता आ रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अब देख लो कोविड काल में भी क्या हो रहा था। कोविड काल में ट्रीटमेंट तो नहीं था इतना, एक प्रिकॉशन ही थी ना कि घर में रहो, डिस्टेंस बना के रखो, मास्क पहनो, हैंड्स को सैनिटाइज करो। जिसने भी वो प्रिकॉशंस फॉलो की वो बचे रहे। प्रिकॉशंस नहीं फॉलो करते तो ट्रीटमेंट में जाते। अब ट्रीटमेंट कब इफेक्टिव हो, कितना इफेक्टिव हो, वो बात की बात है। तो प्रिकॉशंस आर मच बेटर। तो जब भी आप घर बना रहे हैं या आपने घर लिया है, आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, या घर बनाने के पहले ही अगर आप किसी भी इन वास्तु को कंसिडर करके इन चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले आए, एंट्रेंसेस जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आनी है, टॉयलेट्स जहाँ से हमारे घर की एनर्जी बाहर ड्रेन होगी, अगर टॉयलेट पॉजिटिव डायरेक्शन में बन गया तो पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन होगी। तो ऐसे ही बेडरूम जहाँ हमने अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट बिताना है 8 आवर्स, तो अगर वो सही डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली हम रीजुवेनेट एवरी नाइट होंगे और अच्छे से काम करेंगे। किचन जहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलना है, हमारे हेल्थ, हमारा पराक्रम, वो किचन अगर सही डायरेक्शन में आ गई तो बढ़िया। स्टेयर्स जो घर में वेट लाती है, जो स्टेबिलिटी लाती है, ये स्टेयर्स ही। कुछ ऐसी चीजें, बस ज्यादा वहम भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं। खाली हम इतना भी फॉलो कर गए तो समझ लेना कि लाइफ में हमने दुखों को काफी हद तक बीट कर दिया। थोड़े बहुत तो चलो आएंगे, जैसे भी आएंगे, लेकिन फिर भी काफी सारा बचाव हो जाएगा। तो ये कुछ कपल ऑफ रेमेडीज जो मैंने शेयर की वो जरूर करें और इस बात का ध्यान रखें, इसमें साउथ फेसिंग हाउसेस के लिए इसीलिए मना किया गया है क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो पित्तर दोष बना देती है। अगर वहाँ गड्ढा हो, वहाँ एंट्रेंस खुल जाए, वहाँ बड़ी बड़ी ओपनिंग्स शीशे हों या फिर वहाँ गराज बन जाए, तो वो पित्तर दोष को रिप्रेजेंट कर देती है और पित्तर दोष हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते। तो उसके लिए रेमेडीज आपको बता दी गई हैं। फिर भी अगर आप नया घर बना रहे हैं, इतने सारे पैसा खर्च कर ही रहे हैं इतना सारा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत और लगा के एटलीस्ट आपको पता हो कि जहां हम रह रहे हैं वो एकदम पॉजिटिव प्लेस है। और अगेन घर का वास्तु सब पे काम करता है, इट्स नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन। जो भी उस घर में रह रहा है, इन इवन अवर पेट्स, उन्हें भी वो पॉजिटिवली ही इम्पैक्ट करेगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।